हेलो गाइस, अवचेतन मन की शक्ति क्या है? अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हम किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमने पिछली प्रक्रिया में आपको अवचेतन मन की शक्ति के कुछ विशेष पार्ट समझाए और हम अब इससे आगे की प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके खुद को कई बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सक कहता है मैंने पेशेंट का इलाज कर दिया है और अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम किसी बाबा के पास जाते हैं और उससे अपना इलाज कराते हैं तो वो भी यही कहता है कि मैंने इसका इलाज कर दिया है और अब ये ठीक हो जाएगा। अब शक्ति क्या है? शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति। इनमें से प्रत्येक का दावा यही है कि उन्होंने उपचार कर दिया है और बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारे आरोग्यों की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया या फिर सोच का तरीका है जिसे आस्था कहते हैं। विश्वास संपूर्ण अपेक्षा से उपचार होता है जो अवचेतन मन के लिए शक्तिशाली सुझाव का काम करते हुए इसकी उपचारक शक्ति को मुक्त करता है। एक व्यक्ति जिस शक्ति से उपचार करता है वह शक्ति दूसरे की उपचारक शक्ति से अलग होती है। यह सच है कि उसके पास अपनी विधि और सिद्धांत हो सकता है, परंतु यह न भूलें कि उपचार की प्रक्रिया केवल एक ही है, यानी उसे आस्था कहते हैं। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति है आस्था। आप अपने लिए मनपसंद सिद्धांत और विधि चुन सकते हैं। आप अवस्वस्थ रह सकते हैं कि अगर आपकी आस्था मजबूत होगी तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। एक जाने माने डॉक्टर पार्कर का कहना था कि जो रोगी विश्वविद्यालय क्लिनिक की नियमित सामूहिक चिकित्सा के अलावा प्रार्थना चिकित्सा में भी अभ्यास करते थे वे क्लिनिक के और रोगियों से काफी अधिक प्रगति कर रहे थे। अल्सर के एक रोगी को प्रार्थना व समूह चिकित्सा पर विश्वास था। उसने बताया भी कि पिछले 3 सप्ताह में उसके रोग के सभी लक्षण गायब हो गए। ऐसे ही एक रेडलैंडस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को हकलाने की बीमारी थी जिसे वे बरसों के इलाज से भी दूर नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने की प्रार्थना चिकित्सा के बाद उनके हकलाने की समस्या दूर हो गई और भाषा में बाधा का कोई चिन्ह नहीं दिखता। एक और शिक्षक को टीबी के रोग के कारण 1 साल पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब वो पूरी तरीके से ठीक होकर काम पर लौट आए हैं। डॉक्टर पार्कर ने कहा इस व्यक्ति के डॉक्टर एक तपेदिक रोग विशेषज्ञ ने हाल ही में उसके बलगम की परीक्षण किया है। टेस्ट नकारात्मक थे, इसीलिए डॉक्टर ने परेशान होकर दोबारा टेस्ट किया पर वही नतीजे सामने आए। अब भी मनोचिकित्सा जगत की दृष्टि में अवचेतन मन मानव जाति की कई पीड़ाओं का स्रोत है, जिसमें अर्थराइटिस, दमा, फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टीबी, अल्सर व हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं। इसे एलोपैथी के चिकित्सक विवादित मानते हैं कि सारे रोग अवचेतन के कार्यकारी विकारों से आरंभ होने के बाद ही शारीरिक रोगों में बदलते हैं। आमतौर पर डॉक्टर उपचार करने के लिए कारण की बजाय लक्षणों पर हमला करते हैं। 4 मूल व्यक्तिगत मुश्किलें हर चीज की जड़ हैं, जिनके कारण अवचेतन मन में दिक्कतें पैदा होती हैं। वो 4 मुश्किलें क्या हैं? नंबर 1 भय, नंबर 2 घृणा, नंबर 3 अपराध और नंबर 4 हीनता। इन 4 कारणों से ही अवचेतन मन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। रेडलैंडस प्रार्थना चिकित्सा द्वारा किए गए प्रयासों में रोगियों को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की श्रृंखला दी गई है, जिसमें इन मूल कठिनाइयों को सबसे पहले खोजा गया है। इसके बाद ही रोगी सप्ताह में एक बार 90 मिनट के सामूहिक सत्र में अपनी समस्याओं पर बात करते हैं। जिस रोगी के परीक्षण में जो भी दिक्कत या व्यक्ति के नुकसानदायक पक्ष निकले हैं, उन्हें एक सीलबंद लिफाफा दिया गया है।
वे अपने घर जाकर उसे खोलते हैं और अपने बारे में जानते हैं। फिर वो अगली बारी में जाने से पहले हर रोज उसी एक पहलू पर प्रार्थना करते हैं, उसे सुलझाने या हल करने की कोशिश करते हैं। केवल एक ही चीज अनिवार्य है, हर रोगी को हर रोज रात को सोने से पहले नियमित रूप से प्रार्थना करनी है। रात को सोने से पहले प्रार्थना करने पर इसीलिए बल दिया गया है क्योंकि सोने से पहले व्यक्ति को जो कुछ भी सोच रहा है उसके अवचेतन मन तक पहुंचने की संभावना सबसे अधिक होती है। डॉक्टर पार्कर को 3 साल पहले अल्सर हुआ। उन्होंने अपने पर ही प्रार्थना सिद्धांतों को आजमाया। उनका कहना था कि अधिकतर रोगियों को प्रार्थना करना सीखना पड़ता है। क्लिनिक में आए प्रार्थना चिकित्सा रोगियों को प्रार्थना करने का सकारात्मक तरीका समझाया जाता है। उन्हें प्रेम, ईश्वर तथा ब्रह्मांड की अवधारणाओं के बारे में बताया जाता है। हम प्रार्थना में अपनी सेहत के लिए भीख नहीं मांगते, हम अस्वस्थ तत्वों के आरोग्यों के लिए दृढ़ कथन कहते हैं। जिन पर रोगी सकारात्मक रूप से हमला करना चाहता है वह बार बार इसी बात को तब तक दोहराता चला जाता है जब तक कि वह अवचेतन मन में घुस कर ना बैठ जाए, उसका ही एक हिस्सा नहीं बन जाता। इस प्रकार प्रार्थना से आत्मचेतना और भीतर के विनाशकारी पहलुओं पर हमला करके उनसे उबरा जा सकता है। इस तरह उनके शारीरिक रोगों की बुनियादों के कारण ही मिटा दिए जाते हैं। मैं हर विषय पर इसीलिए चर्चा करती हूँ कि हमारा अवचेतन मन हर वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। भारी भीड़ के सामने व्याख्यान देते हुए वहाँ हम कुछ देर तक उपचारक मौन में रहते हैं। मैं सभी श्रोताओं से कहती हूँ कि वे तनाव मुक्त होकर स्वयं को ढीला छोड़ दें और मन को शांत करें। संदेहशील मन को शांत करके उसके भीतर स्वस्थ, शांति, प्रसन्नता व समृद्धि आदि का कोई नया बीज अंकुरित करना है। जिनके भीतर ये बीज बोया जाता है उनके भीतर प्रार्थना के उत्तर या आरोग्य का जन्म होगा। कई लोगों का तो यह तक कहना है कि उन्हें रविवार को सबसे बेहतर परिणाम मिले हैं, जो कि उनके आभारपूर्ण पत्रों से भी पता चलता है। मैं यहाँ अवचेतन मन की कार्यवाही के संदर्भ में बहुत खास कारकों पर बल देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा कि वह सिर दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वह स्वयं से बार बार कह रहा है कि उसके सिर में दर्द नहीं है, पर फिर भी उसके सिर का दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ। अवचेतन मन इतनी आसानी से इस विरोधाभास को स्वीकार नहीं करेगा। वह केवल उनकी बातों को मानता है जिस पर आप यकीन करते हैं, सच महसूस करते हैं या संभव मानते हैं। यदि आप मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि आपके विचार पर अमल होगा, तभी अवचेतन मन से सहयोग मिलेगा। आपको अवचेतन मन पर छाप छोड़ने के लिए इसका सहयोग लेना भी जरूरी है। आप किसी भी तरह अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि आपके सिर में दर्द नहीं है, तो फिर सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया है कि आपके सिर में दर्द नहीं है। यहाँ लड़ाई चेतन और अवचेतन मन के बीच होती है। चेतन मन वो है जो ये जानता है या समझता है कि ये काम संभव नहीं है। वो आपको बताता है, वो आपके मन को बताता है कि ये काम नहीं होगा। और अवचेतन मन वो है कि यदि आपके चेतन मन ने उसको ये विश्वास दिला दिया कि ये काम पक्का होगा, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। आपने अपने मन को विश्वास दिला दिया है कि ये काम होगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि बार बार शांति से और धीरे धीरे कहो, ये ठीक हो रहा है। इस तरह अवचेतन मन के लिए सुझाव को समझाना और मानना आसान होगा। उसे नतीजे मिलने लगे तो उसने एक और पंक्ति जोड़ दी, अब यह कभी नहीं लौटेगा, अब ये कभी नहीं लौटेगा। जब उसके सर में दर्द हुआ, वो पहले अपने अवचेतन मन को कई बार कह रहा था कि मेरे सर में दर्द नहीं है,
पर उसके अवचेतन मन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ये झूठ बोल रहा है। उसके सर में दर्द था, पर उसने इसी बात को बाद में दोहराया और उसमें फिर एक कड़ी और जोड़ दी कि ये सर का दर्द फिर कभी नहीं होगा। और उसके इस शब्द को उसके अवचेतन मन ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया और उसके सर का दर्द ठीक हो गया। कई वर्षों से अब उसे माइग्रेन का दौरा नहीं पड़ा, जबकि वे पहले बहुत कष्ट में रहता था। उसे लगता था कि हर मंगलवार या शनिवार को सिर में दर्द होगा। यही भावना उसके अवचेतन मन के लिए आत्म सुझाव का काम करती थी। अवचेतन मन उसके आदेशों का पालन करता और उसी दिन उसे निश्चित समय पर सिर में दर्द होने लगता। अवचेतन मन कहता है आज मंगलवार है और शुरू हो जाता। इस नकारात्मक सुझाव को रद्द करने के लिए विपरीत सुझाव का तरीका आजमाया गया। एक और उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ। एक समझदार महिला कुछ साल पहले मेरे पास आई और कहा कि उसे एक त्वचा रोग है जो मलहम लगाते ही ठीक हो जाता है, पर दवाई का प्रयोग बंद होते ही रोग वापस आ जाता है। उसका किसी से बैर भी नहीं था। धार्मिक स्वभाव की उस महिला का स्वभाव भी संतुलित था। उससे बात करते हुए मैंने पाया कि वह हमेशा रोगों के वापस आने के भय से कई बार डरती रहती थी। दरअसल वह अपने अवचेतन मन को लगातार यही सुझाव दे रही थी कि उसको यह रोग हो न जाए। वो अपने आप को लगातार यह सुझाव दे रही थी कि उसको यह रोग हो न जाए। चूंकि यह सुझाव और विश्वास से ही चलता है, यह तत्काल अपनी प्रक्रिया देता है। वह दिन में 2-3 बार दृढ़ विश्वास से कहती, मैं निरोगी हूँ, मैं निर्मल और आदर्श हूँ, मेरी त्वचा अच्छी है, मैं ठीक हो गई हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि इसके मामले में क्या हुआ। ज्यों ही वह अपनी त्वचा को आदर्श कहती, उसके भीतर एक विरोध चालू हो जाता। वो विरोध क्या था? वो विरोध ये था कि उसकी आंखें उसे देख रही हैं, जो कि उसकी त्वचा खराब हो चुकी है। अब उसकी आंखें जो देख रही हैं, वो ही संदेश उसके मन को, अवचेतन मन को भेज रही हैं। अवचेतन मन उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो ठीक हो चुकी है, क्योंकि वो देख रहा था कि ये सब गलत है। फिर उसने इस प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराया। इस तकनीक ने उसके लिए अद्भुत तरीके से काम किया। उसने 3-4 दिन तक लगातार 4-5 बार इस प्रक्रिया को दोहराया। अब बेहतरी के लिए बदलाव आ रहा है। इस तरह उसके चेतन और अवचेतन के बीच कोई बैर नहीं हुआ और उसे नतीजे भी मिलने लगे। समस्या इस तरह गायब हो गई कि दोबारा सामने नहीं आई। मुझे यकीन है कि उसने उसे वापसी वाला सुझाव देना बंद कर दिया। अवचेतन मन पर भरोसा करें, वह आपका उपचार करेगा। इसने आपके शरीर को बनाया और यह उसे अच्छे तरीके से ठीक भी करना जानता है। यह उपचार करने और आपके स्वास्थ्य को आदर्श बनाने के बारे में आपके चेतन मन से अधिक जानता है। यह आपके बारे में जितना जानता है, उतना तो दुनिया के सबसे समझदार लोग भी नहीं जानते। मन पर कभी दबाव डालते हुए इसे विवश न करें। ऐसा नहीं कि स्वयं को निरोगी या आदर्श मानने वालों को नतीजे नहीं मिलते, उन्हें भी परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वे स्वयं को यकीन दिला देते हैं। उनकी व्यक्तिपरक आस्था के बल पर अंधे विश्वास और आस्था से ही परिणाम मिलने लगते हैं। यदि आप चेतन मन पर विश्वास न करके अवचेतन मन पर विश्वास करेंगे तो आपकी हर समस्या का हल जरूर होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।